फिर से अपने दर्शकों को बता दें, ईरान पर हमले को लेकर के ट्रंप का पहला बयान सामने आया। बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है ईरान के खिलाफ। ट्रंप ने कहा ईरान की नौसेना का संहार करेंगे। एनाहिलाइट की बात कही है, यानी कि पूरी तरह से खात्मे की बात कही गई है और यह बहुत ही एग्रेसिव लैंग्वेज यूज की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ईरान से होने वाले खतरे को खत्म करना है। States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. We're going to annihilate their navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world. और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। ट्रंप ने यह दावा किया है ईरान की नौसेना का खात्मा करेंगे। ईरान से होने वाले संभावित खतरे को खत्म करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खामनेई रेजिम को उखाड़ फेंकने की बात कही है और इसके जवाब में ईरान की ओर से कहा गया है कि लड़ाई तुमने शुरू की, खत्म हम करेंगे। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा। और इस वक्त देखिए एक और तस्वीर सामने आई है, रिहायशी इलाकों के ठीक पीछे इतना बड़ा धुएं का गुबार दिख रहा है। नीरज, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से ये जंग अब बेहद भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल चंदन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तेहरान के साथ साथ कई अलग अलग शहरों में ईरान के जो राजधानी है तेहरान, वहाँ तो 30 अटैक हुए। उसके अलावा भी दूसरे शहरों में भी हमें इस तरह की खबरें आ रही हैं, जैसे कि आप भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अलग अलग शहरों की हैं जहाँ पर यानी कि ये मानकर चलिए कि आप कई अलग अलग शहरों में अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया है ईरान के। वो इस बात को लेकर भी कि उनके जो अलग अलग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं अलग अलग शहरों में हैं, उनके परमाणु संयंत्र हैं और जो उनकी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे खामनेई हो या दूसरे उनके जो मंत्री हो, उनके बारे में भी खबर आती थी कि वो अलग अलग शहरों में। तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि अलग अलग शहरों में ये अटैक किए गए हैं अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के ऊपर। ईरान में इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है नीरज, बड़ी खबर आ रही है कि 400 मिसाइलों से ईरान ने पलटवार किया है। ये बड़ी खबर है, 400 मिसाइलें ईरान की ओर से इजराइल के अलग अलग शहरों को टारगेट की गई है। राजधानी तेल अवीव समेत जो दूसरे अहम शहर हैं इजराइल के, वो ईरान के निशाने पर हैं। और ईरान की मिसाइलें कितनी मारक हैं ये हमने 12 डेज वॉर के समय में देखा था नीरज। उस वक्त आयरन डोम सिस्टम उन्हें भेद नहीं पाया था। क्या माना जाए, तब से सबक लेकर के इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम को बेहतर किया होगा और इस बार तो अमेरिका की सपोर्ट भी है उसके पास। हाँ बिल्कुल। और ये जो उसके बाद जब ये 12 दिन का जो युद्ध हुआ था चंदन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उस वक्त जो है जो आयरन डोम सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वो रोक नहीं पाया था जो ईरान की जो हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल से जो अटैक किया गया था। उसके बाद अमेरिका ने उनको थार्ड सिस्टम भी दिया था, थार्ड जो कि बहुत प्रभावी सिस्टम माना जाता है या डिफेंस के लिए। तो थार्ड भी वहाँ पर तैनात किया गया है, इजराइल में तैनात किया गया है। तो अब सबकी निगाह इसी और अलर्ट जारी कर दिया गया, यानी कि हमले तो अब होने ही जा रहे हैं इजराइल के ऊपर। तो क्या वाकई में इनको आसमान में ही मार गिराएंगी? थार्ड मिसाइल सिस्टम हो, ये आयरन डोम हो, आयरन बीम हो, आयरन बीम जो कि उन्होंने एक नई मिसाइल सिस्टम इजाद की जो लेजर के जरिए मार गिराती है आसमान में मिसाइलों को दुश्मन के। तो क्या ये सब मिलकर बचा पाएंगे इजराइल? इन सबके बीच डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो बात कही गई है वो बेहद चेतावनी भरे अंदाज में उन्होंने कहा है कि हमने ये ऑपरेशन बड़ा शुरू किया है ईरान में, हम उनकी नेवी को यानी उनकी नौसेना को खत्म कर देंगे। यूएस मिलिट्री हैज बिगन मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन, यानी अमेरिका की सेना ने एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है ईरान के अंदर। और इसका मकसद यह है कि ईरान के जो मौजूदा शासक हैं उनकी ओर से जो खतरा है, जो भयानक खतरा है, उसको खत्म कर दिया जाए। ये जो भाषा है नीरज, ये बताती है कि पिछले कुछ दिनों में जो बातचीत हो रही थी इसमें ऐसी जो शर्तें लगाई गई थी जिसमें ईरान मानने वाला नहीं था, कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक आईवॉश था। अमेरिका हमले की पूरी तैयारी करके आया था। आप बिल्कुल चंदन, बिल्कुल मानकर चलिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार था कि हमें अटैक करना ही करना है, क्योंकि उनको भी लगता था कि जो ईरान है अपना, चाहे वो परमाणु कार्यक्रम हो या फिर जो उनका बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, उस कार्यक्रम को रोकेगा नहीं। इसीलिए जो तैयारी थी, पहले ही अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो था वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज में पहुंच चुका था, हॉर्मुज स्ट्रेट में पहुंच चुका था, अरब सागर में पहुंच चुका था। इसीलिए दूसरा भी एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने भेजा वहां पर, गेराल्ड भेजा इजराइल की सुरक्षा के लिए और अटैक करने के लिए भी। अगर इजराइल के ऊपर अटैक होता है तो अमेरिका उसको शील्ड प्रोवाइड करेगा, चाहे फिर वहां पर चाहे फाइटर जेट्स हो या फिर उनके जो ड्रोन वहां पर MQ-9 तैनात रहते हैं, इन सब के जरिए तैयारी पूरी की गई थी। अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का पूरा अंदेशा था कि ईरान जो है उनकी शर्तों को मानेगा नहीं। स्विट्जरलैंड में जो बातचीत चल रही थी वहां पर पिछले कई हफ्तों से चल रही थी, वो नाकाम होती दिखाई दे रही थी। विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या हालात है इजराइल में?
हाँ देखिए, इस वक्त यहाँ पर लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है और लोगों को शेल्टर्स में जाने के लिए कहा गया है। तमाम लोग शेल्टर्स में पहुंचे हुए हैं और बहुत सारे लोग टैक्सी लेकर अपने अपने सुरक्षित स्थानों पर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस वक्त आपको एयरपोर्ट का पूरा ये टर्मिनल खाली नजर आएगा, कुछ एक लोग ही दिखाई देंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शेल्टर की तरफ इस समय भेजा गया है। हालात यहाँ पर बहुत मुश्किल बने हुए हैं क्योंकि ईरान की तरफ से बड़ी संख्या में मिसाइल से हमले की कोशिश इजराइल के ऊपर की गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो इस समय काफी एक्टिव है और अभी भी यहाँ पर सायरन की आवाज जगह जगह पर सुनाई दे रही है। थोड़ी देर पहले एक फोन पर इमरजेंसी मैसेज का अलर्ट आया था और लोग बंकर्स की तरफ गए थे। हमने आपको बंकर की तस्वीर भी दिखाई थी कि किस तरह से लोग यहाँ पर छिप रहे हैं ताकि जो हमला हो, अगर आयरन डोम से कोई मिसाइल बचकर कहीं पर गिरे तो आम लोग सुरक्षित रह सके, इसीलिए बंकर्स की ओर अलर्ट आते ही भागना पड़ता है और यही हालात इस वक्त इजराइल में बने हुए हैं। ये कहीं ना कहीं युद्ध की शुरुआत ही माना जाएगा इजराइल और ईरान के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमले किए, उनके तमाम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें बड़ी संख्या में ईरान के IRGC को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। उनके तमाम जो डिफेंस के जुड़े हुए लोग हैं उनको नुकसान पहुंचा है। इस वक्त चंदन, हम मिसाइल्स की आवाज भी यहाँ पर सुन पा रहे हैं, बड़ी तादाद में आवाजें आ रही हैं। हालांकि आयरन डोम भी ये इजराइल विशाल अगर सेफ्टी के लिए कहा गया तो सेफ जगह लोगों को जी बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता रहे हैं विशाल, आप सेफ जगह जाइए। बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू का बड़ा बयान आया है। इजराइल अमेरिका ने साझा हमला किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा खामनेई रेजिम को परमाणु संपन्न नहीं होने देंगे। चंदन, यहाँ पर ईरान बनाने का समय आ गया है। विशाल बिल्कुल देखिए, यहाँ पर फिर से एक बार सायरन की आवाज बजी है और लोग बंकर्स की तरफ भाग रहे हैं। पूरा एयरपोर्ट का डिपार्चर एरिया आपको खाली दिखाई देगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी भी बंकर्स में छिपे हुए हैं। रुक कर थोड़ी देर पर सायरन की आवाज आती जा रही है। इमरजेंसी घोषित है इजराइल में, इस वक्त ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और हम भी सुरक्षित स्थान की ओर निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि स्थितियां लगातार यहाँ पर समय के हिसाब से बदलती जा रही हैं और ये कहा जा सकता है कि हालात यहाँ पर पल पल बदलते जा रहे हैं और ईरान की तरफ से बड़े पैमाने पर हमले की कोशिश की जा रही है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यह कहा जा रहा है कि जो आयरन डोम है वो ईरान के तमाम हमलों को यहाँ पर नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। सुबह अमेरिका और ईरान की तरफ से, माफ कीजिएगा, इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमले किए गए और अब ईरान पलटवार कर रहा है, तो ये स्थितियां यहाँ पर लगातार नजर आ रही हैं। लोगों को सुरक्षित जगह पर आने के लिए कहा जा रहा है, बंकर्स की ओर जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में तेल अवीव समेत सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। मिसाइल हमले का ये अलर्ट है जो ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर किया जा रहा है। अब आखिरकार ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा ये कहना बहुत मुश्किल है इस समय, और ये कहा जा सकता है कि हालात यहां पर लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अमेरिका के जो बयान सामने आए हैं राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, उसमें यह साफ कह दिया गया है कि यह आखिरी मौका है ईरान की जनता के सामने वहां के रिजीम को चेंज करने को लेकर, और जब कॉम्बैट मिलिट्री ऑपरेशन ईरान में खत्म होता है तो वहां की जनता वहां की सरकार पर काबिज हो, ऐसा कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और इन सब के बीच में अब ईरान यहां पर पलटवार कर रहा है। बड़ी संख्या में मिसाइल्स ईरान की तरफ से इजराइल की ओर छोड़े गए हैं, लेकिन इजराइल का आयरन डोम सिस्टम उन्हें सफल नहीं होने दे रहा है और यह कहा जा सकता है कि स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं और हालात बिगड़ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल एक साथ इस युद्ध में दिखाई दे रहे हैं। ईरान की तरफ से भी पलटवार लगातार किया जा रहा है। ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू का जो बयान सामने आया है नीरज, उसमें कहा गया है कि खामनेई रेजिम को परमाणु संपन्न नहीं बनने देंगे, साथ ही साथ फ्री और शांत ईरान बनाने का समय आ गया है। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि ईरानी लोगों के साथ मिलकर के लड़ेंगे। तो यहां रणनीति यह दिखती है नीरज कि हमले करके कहीं ना कहीं वहां के डिफेंस कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए और इसके बाद वहां की जो आंतरिक राजनीति है उसको हवा देकर के, वहां जो लोग विद्रोह के मोड में नजर आ रहे थे उनको हवा देकर के रिजीम चेंज कराया जाए। नीरज, बिल्कुल चंदन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये बिल्कुल और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है अमेरिका और इजराइल का कि किसी तरह से जो खामनेई शासन है वहां से उनको उखाड़ फेंका जाए और उसके लिए स्थानीय लोगों की, यानी कि ईरान के ही लोगों की मदद ली जाए जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किए थे, उग्र प्रदर्शन किए थे, खामनेई प्रशासन के खिलाफ किए थे। कुछ
कुछ हफ्ते पहले ही किए थे, और साथ ही जो उनकी जो मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है, उनकी क्षमताओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, और उसी के लिए ये इतनी बड़ी संख्या में जो अटैक जो है इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे किए, राजधानी तेहरान में किए, उनके रक्षा मंत्रालय पर, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के दफ्तरों पर किए गए, उनके राष्ट्रपति जो गवर्नमेंट जो ऑफिस है, राष्ट्रपति का जो ऑफिस है, उन सब पर अटैक किए। जी विशाल, अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप का बयान और उसके बाद नेतन्याहू का बयान, दोनों में वहां की जनता को संबोधित किया गया है, यानी पूरी तैयारी प्लानिंग यह है कि वहां के लोग ही उस शासन को उखाड़ फेंके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अमेरिकी का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हेल्प पहुंच चुकी है। लंबे समय से ईरान के लोग मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई अमेरिकी राष्ट्रपति उनकी मदद नहीं कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा और अब मदद पहुंच चुकी है। मिलिट्री कॉम्बैट ऑपरेशन इस वक्त ईरान में जारी है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह जानकारी दी है। तो इन बयानों से, और चाहे हम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान को देखें, वो भी कहीं ना कहीं उनके बयानों से यह साफ है कि अमेरिका और इजराइल अपने इस ऑपरेशन के माध्यम से ईरान में अब रिजीम चेंज करने के ऑपरेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए वो बार बार ईरान की जनता से अपील कर रहे हैं, ये उनके पास आखिरी मौका है, इस कॉम्बैट ऑपरेशन के बाद वो ईरान की सरकार पर काबिज हो, और कहीं ना कहीं जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं खामनेई, उनको सत्ता से हटाने का ये ऑपरेशन नजर आ रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। ईरान की जनता का सपोर्ट अमेरिका और इजराइल के नेता यहां पर मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ मिलिट्री कॉम्बैट ऑपरेशन ईरान में जारी है। ईरान की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि खामनेई कहां पर है इसकी जानकारी अब तक बाहर नहीं आ पा रही है। उनके और जो दूसरे बड़े नेता हैं इस शासन के ईरान में, उनके स्थितियां कहां पर हैं, किस हालत में, यह जानकारी अभी सामने नहीं आ पा रही है। तो यह कहा जा सकता है कि ईरान में आज बड़े पैमाने पर अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर हमले किए हैं, और वेल प्लान्ड वे में यह हमला हुआ है, और उनके ईरान के जो तमाम सुरक्षा ठिकाने रहे, सैन्य ठिकाने रहे, उनको यहां पर निशाना बनाया गया है, जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि ईरान जवाबी पलटवार जरूर कर रहा है, लेकिन कितना सफल हो पाएगा ईरान, यह कह पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने अचानक से ईरान के ऊपर हमला किया। एक तरफ जहां ईरान के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा था, बातचीत के टेबल पर थे, ओमान के विदेश मंत्री इसकी मध्यस्थता कर रहे थे, तो दूसरी ओर आज सुबह 8:10 पर जो स्थानीय समय है इजराइल का, उसके मुताबिक यहां पर ये इस हमले की शुरुआत हो जाती है, और इसके बाद ये हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। सायरन्स की आवाज सुनाई दे रही है, इजराइल में अलर्ट घोषित कर दिया गया है, लोगों को बंकर्स में जाने की सलाह दी जा रही है। चंदन, बिल्कुल, उत्तरी इजराइल में जोरदार धमाके हुए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, और हमारे सहयोगी विशाल जो कि खुद इजराइल में एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, उन्होंने बताया है, और ये तस्वीरें इजराइल की बताई जा रही हैं, जहां पर जबरदस्त इंपैक्ट हुआ है मिसाइलें गिरने के बाद। जैसी कि जानकारी मिल रही थी, अटैक भी किया जा रहा था, ईरान की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है, लगातार सायरन बज रहे हैं, और जहां एयरपोर्ट पर, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमारे सहयोगी विशाल मौजूद है, वहां से ये बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार सायरन बज रहे हैं, लोगों को बंकर में भेजा जा रहा है। इन सब के बीच तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। विशाल, तस्वीरें दिख रही हैं जहां पर हमले के बाद धुआं धुआं नजर आ रहा है। ईरान हो या इजराइल, हर जगह इस वक्त तबाही जैसी तस्वीरें दिख रही हैं। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं चंदन कि दोनों तरफ इस तरह के हमले यहां पर किए जा रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमले किए गए, और अब ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो इस वक्त काफी मजबूती से एक्टिव नजर आ रहा है। हालांकि अगर देखें तो उत्तरी इजराइल के इलाकों पर ज्यादा निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पिछले साल हमने देखा था कि ईरान ने तेल अवीव को ज्यादा निशाना बनाया था, जो सेंट्रल इजराइल का हिस्सा है, और इस बार भी यहां पर तमाम सायरन्स की आवाज सुनाई दे रही है। और देखिए पूरा एयरपोर्ट इस वक्त खाली नजर आ रहा है, सारे लोग बंकर्स में जाकर छिप चुके हैं। ये दिख रहा है यहां पर कि किस तरह से हालात बने हुए हैं। पूरा का पूरा एयरपोर्ट जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है वो खाली नजर आ रहा है। कुछ एक लोग यहां पर जरूर दिखाई दे रहे हैं जो केबिन क्रू मेंबर्स हैं, हालांकि पूरा एयरपोर्ट अब आपको खाली दिखाई देगा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर यहां पर हमले की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो ईरान के हमलों को नाकाम करने में इस वक्त लगा हुआ है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इजराइल के अलग अलग हिस्सों से ये जानकारी आ रही है कि सायरन्स बज रहे हैं, लोगों को अलर्ट जारी किया जा रहा है कि सुरक्षित स्थान पर जाएं। ये कहा जा सकता है चंदन कि अमेरिका और इजराइल साथ मिलकर इस बार ईरान में तख्ता पलट के इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। ये कॉम्बैट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या जो दोनों ही देशों के सैनिक हैं, अमेरिका और यहाँ इजराइल की तरफ से, वो किस तरह के इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे।